हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डे 3। आज का हमारा टॉपिक है द ELPS थ्योरी, मतलब बच्चे सीखते कैसे हैं। कभी सोचा है कि कुछ बच्चों को मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स इतनी आसानी से समझ क्यों आ जाते हैं, जबकि कुछ दूसरों को काफी स्ट्रगल करना पड़ता है? इसका जवाब ना एक बहुत ही सिंपल 4 अक्षर के सिद्धांत में छिपा है, ELPS। आज हम इसी सिद्धांत को समझेंगे। ये वो तरीका है जो नंबर्स, फ्रैक्शंस या शेप्स जैसे किसी भी नए कॉन्सेप्ट को सिखाने का सबसे असरदार तरीका बताता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, टीचिंग में ना एक बहुत ही आम गलती होती है और ये थ्योरी उसी गलती को ठीक करने के लिए बनाई गई है। गलती क्या है? गलती ये है कि हम बहुत ही जल्दी एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स यानी अंकों और निशानों पर जम कर जाते हैं। कभी इस बात पर गौर किया है कि एक छोटे बच्चे को सीधे 5 लिखना या प्लस का निशान दिखा देना ये एक गलती क्यों हो सकती है? सोचिए, उनके लिए ये तो बस एक रैंडम पिक्चर है, इसका असली मतलब तो खो जाता है ना। तो यहाँ पर सबसे जरूरी नियम क्या है? इट्स वेरी सिंपल। कोई भी बच्चा सीधे सिंबल्स पर जंप नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। उन्हें एक नेचुरल प्रोग्रेशन, एक स्वाभाविक क्रम फॉलो करना ही होगा। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, जीरो शॉर्टकट। और ये जो शानदार सीक्वेंस है ना, ये हमें दिया है स्कॉलर पैमेला लीबेक ने। उन्होंने बच्चों के सीखने के इस नेचुरल पाथ को, इस कुदरती रास्ते को एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क में ऑर्गेनाइज किया है। तो चलिए आप पैमेला लिबेक के ELPS फ्रेमवर्क को जरा ब्रेक डाउन करते हैं। ये वो सोल्यूशन है जो सीखने की पूरी प्रक्रिया को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इस एक्रोनिम को हमेशा याद रखना है, ELPS। और एक बात का ध्यान रहे, इसका ऑर्डर बहुत स्ट्रिक्ट है, इसे बदला नहीं जा सकता। सबसे पहले E फॉर एक्सपीरियंस यानी अनुभव। इसकी शुरुआत होगी कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से, मतलब असली चीजों से, जैसे हाथ में 2 पत्थर पकड़ना। इसके बाद आता है L फॉर लैंग्वेज यानी भाषा। अब उस अनुभव को शब्दों में या कहानियों में बयां करना है, जैसे मेरे पास 2 पत्थर हैं। फिर आता है P फॉर पिक्चर यानी चित्र। अब उसी अनुभव को एक ड्राइंग के जरिए दिखाना है, जैसे कागज पर 2 गोले बना देना। और सबसे आखिर में फाइनली आता है S फॉर सिंबल यानी संकेत। अब जाकर हम मैथमेटिकल सिंबल इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे नंबर 2 लिखना। अच्छा, अब इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। आखिर ये तरीका काम क्यों करता है? क्या है इसके पीछे का राज? इसका राज छिपा है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट के सिद्धांत में। ये जो तरीका है, ये मनोविज्ञान के एक बहुत ही सरल सिद्धांत पर आधारित है, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर बढ़ना। दूसरे शब्दों में कहें तो सीखना सबसे ज्यादा असरदार तब होता है जब वो टैंजिबल यानी असली फिजिकल एक्सपीरियंसेस से शुरू हो और फिर धीरे धीरे सिंबल्स और आइडियाज की तरफ बढ़े। और ये काम क्यों करता है? सिंपल सी बात है, क्योंकि बच्चे ना बिना किसी फिजिकल रेफरेंस के, बिना किसी असली चीज के सिंबल्स को समझ ही नहीं सकते। उनके लिए 3 का मतलब तब तक कुछ भी नहीं है जब तक वो 3 चीजों को सच में छूकर या देखकर उसे महसूस न कर लें। चलिए अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि एडिशन यानी जोड़ सिखाना है। देखते हैं कि ELPS को एक्शन में कैसे लाया जाएगा। तो सबसे पहले क्या था? E फॉर एक्सपीरियंस। बच्चे को 2 पेंसिल दीजिए और फिर 1 पेंसिल और दीजिए। उन्हें फिजिकली अपने हाथों से उन तीनों पेंसिलों को गिनने दीजिए। ये है उनका कॉन्क्रीट अनुभव, असली अनुभव। अब बारी है L की, L फॉर लैंग्वेज। अब बच्चे से कहना है कि वो बोलकर बताए 2 पेंसिल और 1 पेंसिल मिलकर 3 पेंसिल होती हैं। देखिए, यहाँ हम उस फिजिकल अनुभव को शब्दों का रूप दे रहे हैं। शब्दों के बाद क्या था? पिक्चर। अब बोर्ड पर 2 डंडियां और 1 डंडी बनाइए जो उन पेंसिल्स को रिप्रेजेंट करें। तो अब वो जो अनुभव था वो एक तस्वीर बन गया है। और सबसे आखिर में आता है S फॉर सिंबल। अब जाकर हम वो एब्स्ट्रैक्ट इक्वेशन लिखेंगे, 2 + 1 = 3। अब सोचिए, ये सिंबल बच्चे के लिए सिर्फ एक निशान नहीं है, नहीं, ये उसके पूरे अनुभव का, एक्सपीरियंस से लेकर लैंग्वेज और पिक्चर तक का निचोड़। बहुत बढ़िया। अब समय है एक्टिव रिकॉल का। जो कुछ भी सीखा है उसे दिमाग में लॉक कर लेते हैं। देखते हैं कितना याद रहा। तो पहला सवाल, ELPS सीक्वेंस में E का फुल फॉर्म क्या है? सोचिए। सही जवाब है एक्सपीरियंस यानी अनुभव, वो भी कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के साथ। याद है ना?
ओके, दूसरा सवाल। ELPS के अनुसार बच्चे को पिक्चर यानी P दिखाने से ठीक पहले क्या आना चाहिए? इसका जवाब है लैंग्वेज, L यानी भाषा, अनुभव के बारे में बात करना। चलिए, तीसरा सवाल। ELPS सीक्वेंस को किसने प्रपोज किया था? बिल्कुल सही, ये थी पैमेला लीबेक। और ये रहा आखिरी सवाल। ELPS सीखने वाले को डैश से डैश की ओर ले जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स। और इसका जवाब है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी मूर्त से अमूर्त की ओर। यही तो इस पूरी थ्योरी का दिल है। तो अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। ये जो सिंपल सा सीक्वेंस है, ये सिर्फ मैथ्स में ही नहीं बल्कि हर नए आइडिया को, हर नए कॉन्सेप्ट को पेश करने के तरीके को कैसे बदल सकता है, इस पर जरा सोचिएगा जरूर।